हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का चौथा नंबर श्लोक। देखिए, कल के वर्ष में हम लोगों ने देखा था मनुष्यानाम सहस्रेषु कि हजारों हजारों में से कोई विरला ही होता है जो भगवान को जान पाता है। क्यों? क्योंकि परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता इतनी आसानी से। और हमने ये भी देखा था उससे पहले वाले श्लोकों में कि जो भगवान ज्ञान देंगे, भगवान ने कहा था मैं ज्ञान दूंगा, विज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान मैं बताऊंगा जिसको जान के फिर तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत है अर्जुन। तो हम लोगों ने देखा था कि जो भगवान ज्ञान देंगे उसके 3 भाग थे। एक था भगवान की शक्ति का ज्ञान, दूसरा था भगवान के धाम का ज्ञान, और तीसरा था भगवान के जो परिकर है, पार्षद है, उनका ज्ञान। आज का जो वर्ष है उसमें भगवान की भौतिक शक्तियों के बारे में बताया जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान ने कहा था मैं ज्ञान दूंगा, तो ज्ञान में भगवान की शक्ति था, और भगवान की शक्तियों से भगवान का क्या संबंध है ये था। तो आज भगवान की जो भौतिक शक्तियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए क्या है 7.4। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ओके सुपेक्षा माता जी, प्लीज रिपीट। भूमिरापोह भूमिरापोह नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरुष्टधा। ओके, वेल डन माता जी, स्पष्ट है बहुत। भूमि मतलब पृथ्वी, आपह जल, अनल अग्नि, वायु वायु, खम आकाश, मनो मतलब मन, बुद्धि मतलब बुद्धि, अहंकार मतलब अहंकार। ठीक, इतियम में भिन्ना, ये मेरी भिन्न प्रकृति है। ये 8 तत्व, अष्ट था, अष्ट मतलब 8। 8 क्या है? भूमि, आपह, अनलह, वायु, वायु, खम, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, 8 होगा। तो ये 8 इतियम में भिन्ना, भगवान की भिन्ना प्रकृति है ये 8 तत्व। तो भिन्ना प्रकृति का मतलब होता है ये मेरी भिन्न प्रकृति है, अर्थात इसका जो स्वभाव है, इन शक्तियों का, ये इन 8 तत्वों का जो स्वरूप है वो भगवान के स्वरूप से अलग है। बात समझ में आई? जब भगवान कह रहे हैं इतियम में भिन्ना, ये मुझसे भिन्न प्रकृति है इसकी, ये 8 तत्व मेरी भिन्ना प्रकृति है, तो मतलब इन 8 तत्वों का जो स्वरूप है वो भगवान के स्वरूप से बिल्कुल अलग है। भगवान है सत चित आनंद, और ये 8 तत्व है असत, अचित और निरानंद। ठीक, तो भिन्ना मतलब जो 8 तत्वों का स्वरूप है वो भगवान के स्वरूप से अलग है। ठीक, अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि अगर भगवान पूरी तरह चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, तो उनसे ये भौतिक तत्व आए कैसे? प्रश्न उठता है। तो इसको हमें बड़ा स्पष्ट समझना होगा, स्पष्ट रूप से, कि भगवान की माया शक्ति भी शाश्वत है और शाश्वत रूप से भगवान की प्रकृति से भिन्न है। फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान की भौतिक शक्ति या माया शक्ति शाश्वत है और शाश्वत रूप से भगवान के स्वरूप से अलग। भगवान की माया शक्ति जड़ है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम सब में ज्ञान शक्ति है। क्या आप सब अनुभव कर रहे हैं कि आप सब लोग क्लास में हैं? कर रहे हैं। क्या आपको ये भी पता है कि आप दूसरों से भिन्न हैं? पता है। ये होती ज्ञान शक्ति। तो जो चेतन वस्तु है, जो जो कॉन्शियस है, जैसे स्पिरिचुअल सोल, तो कॉन्शियस है, जो स्पिरिट होती है, उसमें ही ज्ञान शक्ति रहती है। मैं लैपटॉप से पूछूं क्या तुम हो इस क्लास में,
क्या तुम वेबकैम से अलग हो, ये नहीं बताएगा। तो जो भिन्ना प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति, जो माया शक्ति है वो जड़ है, उसमें ज्ञान शक्ति नहीं है। लेकिन जो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है उसमें ज्ञान शक्ति होती है। या भगवान, और भगवान में भी ज्ञान शक्ति है कि भगवान है और भगवान सुप्रीम है। लेकिन जड़ पदार्थ में ये ज्ञान शक्ति नहीं होती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि भिन्ना, ये मुझसे अलग। ठीक ना, समझ में आ रहा होगा। देखिए आज की क्लास बहुत फिलोसफिकल होने वाली है, मतलब कुछ कथा वथा तो नहीं आने वाली। ठीक, अनुवाद। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपर प्रकृतियां हैं। परा मतलब परे, और अपरा मतलब परे नहीं, मतलब भौतिक या माया शक्ति। ठीक है, अब देखिए टीका की थीम क्या है, पहले थीम समझते हैं, टीका किस फ्लो में चलेगी। देखिए गीता भूषण टीका इस प्रकार से डिजाइन है कि श्रीमद् भागवतम में जब सांख्य योग का वर्णन करते हैं, जब जब क्रिएशन की बात आती है, क्रिएशन कैसे हुआ इस जगत का, तो उसमें जो क्रिएशन के तत्व होते हैं उसको 24 बताया गया है। जो भौतिक, जब भौतिक क्रिएशन होती है, जो भौतिक तत्व होते हैं तो 24 बताए गए हैं सांख्य योग के हिसाब से। तो अब मानिए कोई प्रश्न करे कि भाई हम तो सुनते हैं श्रीमद् भागवतम से कि 24 तत्व होते हैं भौतिक, लेकिन यहाँ भगवान ने खाली 8 तत्वों के बारे में बताया है। तो क्या जो बचे हुए तत्व हैं वो भगवान की शक्ति नहीं है क्या? क्या आपको समझ में आ रहा है थीम? तो श्रीमद् भागवतम में क्रिएशन का वर्णन होता है तो उसमें कहते हैं कि इस भौतिक प्रकृति में 24 तत्व हैं। ठीक, लेकिन अभी भगवान ने खाली 8 ही मेंशन किए। तो कोई ये प्रश्न करे भैया कि खाली 8 ही तत्व क्या भगवान की शक्ति है, बाकी बचे हुए भगवान की शक्ति नहीं है क्या? तो क्या है वो? तो उसी रहस्य को बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका में लिखते हैं, उसी को समझेंगे हम लोग फ्लो में। ठीक, और 24 तत्व क्या होते हैं ये भी समझेंगे। अब देखते हैं, पढ़ते हैं टीका। देखिए जिसको ना समझ में आए पूछ सकता है, ऐसा कुछ चैट लिखेगा खाली। गीता भूषण टीका। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण अब इन 2 श्लोकों में अपनी 2 शक्तियों का वर्णन करेंगे, ताकि वे बाद में अपने स्वरूप का वर्णन कर सके, जो परम कारण है और जो इन भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का धारण करने वाला। देखिए भगवान ने बताया था कि भगवान ने कहा था मैं ज्ञान दूंगा, उस ज्ञान में 3 विभाग थे भगवान की शक्ति। तो भगवान की 2 शक्तियां मुख्य हैं, एक है माया शक्ति, एक है आध्यात्मिक शक्ति या जीव शक्ति। तो 7.4 में भगवान अपनी भौतिक शक्ति के बारे में बताएंगे और अगले श्लोक में भगवान जीव शक्ति के बारे में बताएंगे। ठीक, जीव मतलब जो हम लोग हैं, जीव शक्ति का वर्णन करेंगे और फिर इन दोनों शक्तियों से भगवान का क्या संबंध है भगवान वो भी बताएंगे। ठीक, तो बड़ा स्पष्ट है। 7.4 में क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक शक्तियां। 7.5 में क्या पढ़ने वाले हैं? जीव शक्ति। ठीक, क्लियर है। और 7.6 से आगे भगवान अपने स्वरूप के बारे में बताएंगे, मेरा स्वरूप कैसा है। ठीक, अब यहाँ पे जो लिखा है धारण करने वाले, तो ये समझना होगा कि जो भी शक्तियां हैं या तो भौतिक या जीव शक्ति, उसकी सत्ता भगवान पर ही आधारित है, या उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो भगवान कृष्ण पर ही आश्रित है। जैसे मैं कहूं मेरा ये शरीर जो है वो मुझ पे मतलब मैंने ये शरीर को धारण किया हुआ है, मतलब ये शरीर मुझ पर आश्रित है, मतलब सोल पे। अगर सोल नहीं होगा तो ये शरीर गिर जाएगा। बात समझ में आती है? जो मैं हूँ सोल हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैंने इस शरीर को धारण किया हुआ है, अगर मैं इस शरीर से निकल जाऊंगा तो शरीर गिर जाएगा। उसी प्रकार से जो 2 शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, वो भगवान पर आश्रित है। ठीक,
उसका सोर्स भगवान कृष्ण ये कहा जा रहा है। ठीक है, आगे चलो। देखिए, प्रकृति को 24 तत्वों में विभाजित किया जाता है। ठीक, भागवतम में क्रिएशन के समय ऐसा दिखाया जाता है। तो अब कोई कहे कि भैया 24 तत्व में तो भगवान ने तो 8 ही बोले, भगवान 8 क्यों बोले फिर? देखिए, यह जानो कि पृथ्वी आदि में 8 भागों में विभाजित यह प्रकृति मेरी है। मतलब जो 8 भाग, मतलब जो 8 तत्व भगवान ने बोले हैं वो प्रकृति कृष्ण की है। भगवान कह रहे हैं ये जानो। अब बहुत रहस्यमय चीज आने वाली, देखिए। 5 इंद्रिय विषय, देखिए 5 इंद्रिय विषय पर धीरे चलते हैं। 5 इंद्रिय विषय जानता है कौन कौन से होते हैं? तो जानता है यहाँ पे 5 इंद्रिय विषय कौन कौन से हैं? 5 इंद्रिय विषय कौन कौन से होते हैं? प्रभु जी, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श, टेस्ट। यस माता, ये होता है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। ये होते हैं 5 इंद्रिय विषय। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 इंद्रिय विषय क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। ठीक। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना थोड़ा टफ होगा, ये भागवत में कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझना पड़ेगा तभी ठीक है, समझ में आएगी। जब सृष्टि होती है, जब क्रिएशन होती है, तो ये जो आप इंद्रिय विषय देख रहे हैं, जो 5 बताए मैंने, ये एक एक तत्व से जुड़े हैं। और ना सिर्फ जुड़े हैं, इनको बनाने वाले, जो जो हम लोगों ने पढ़ा, भगवान जो 8 तत्व बता रहे हैं, ये 8 तत्व 5 इंद्रिय विषयों से ना कि जुड़े हैं, बल्कि उनका आधार है, बनाने वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द, ये इंद्रिय विषय है, या साउंड कह सकते हैं, इंद्रिय विषय है। इसके द्वारा ईथर का क्रिएशन होता है, खम। आकाश का गुण है शब्द, और उसका आकाश, सॉरी, हाँ, आकाश का गुण है शब्द, और शब्द से ही आकाश बना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने ये तो अनुभव किया होगा कि जब आपका कमरा खाली होता है तो वहां पे इको होता है। जितनी स्पेस ज्यादा होगी उतना साउंड वाइब्रेट ज्यादा करेगा, मतलब इको हो। और ईथर होता है स्पेस। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर को बता दूंगा। तो और इन्हीं इंद्रिय विषयों को तन मात्र भी कहते हैं। ये सब समझ लीजिए, सब शब्द आने वाले, लिख लीजिएगा। इंद्रिय विषयों को तन मात्र भी कहते हैं, और यही इंद्रिय विषय इन 8 तत्वों के आधार हैं, इनको बनाने वाले हैं, इनके गुण है वो। जैसे देखिए, मैं मैप करता हूं पहले। शब्द हो गया गुण, साउंड हो गया गुण, या तन मात्र हो गया, इंद्रिय विषय हो गए। इससे ईथर आया। ठीक। अब ईथर से बना अग्नि, और अग्नि का तन मात्र है रूप। तो ये जो रूप शब्द, ये सब गुण है, अगर ये गुण निकाल दिए जाएं तो ये तत्व बचेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? अगर ये गुण निकाल दिए जाएं, शब्द, रूप, रस इत्यादि, तो जो तत्व है वो बचेंगे ही नहीं। तो इसीलिए तन मात्र उसका आधार है वो। तो शब्द से ईथर आया, फिर ईथर से अग्नि बना, और अग्नि का तन मात्र है रूप। फिर अग्नि से वायु आया, और वायु का तन मात्र है स्पर्श। वायु से जल आया, जल का तन मात्र है रस। और जल से पृथ्वी आई, जिसका तन मात्र है गंध। समझ में आया? ठीक नहीं है भैया, तो थोड़ा टफ होने वाला है आज। सिंपल सिंपल ही समझना है, जो इंद्रिय विषय हैं वो इन 5 तत्वों का आधार। अगर इंद्रिय विषय नहीं रहेंगे तो 5 तत्व भी नहीं रहने वाले। ठीक। और ईथर से अग्नि आई, अग्नि से वायु आया, वायु से जल आई, जल से पृथ्वी आई, और उन सबके अलग अलग तन मात्र हैं, जो कि इंद्रिय विषय। ठीक, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक? तो 5 इंद्रिय विषय, फिर 11 इंद्रियां। 11 इंद्रियां मतलब 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और 1 मन। ठीक।
और पंच महाभूत मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ठीक। और इस श्लोक में वर्णित अन्य तत्वों को जोड़कर पूरे 24 तत्व होते हैं। अभी कितने हुए देखिए, 5 इंद्रिय विषय 5 हो गए, 11 इंद्रिया तो 11 5 16, और पंच महाभूत 16 5 21। अभी भी 3 रह गए। ठीक है, वो क्लियर होगा कि कौन कौन से 3 रह गए हैं, और क्लियर होगा अभी। ठीक, आगे बढ़ते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का आकाश को कहने के द्वारा तत्संबंधी इंद्रिय विषय भी समझ लेने चाहिए जो उनके कारण होते हैं। यथा गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। मैं बता रहा था कि अगर भगवान ने ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बोला है, तो इसको बोलने के इससे उसको बोला गया है जब भगवान के द्वारा, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके साथ उसका तन मात्र भी एडेड है। भगवान ने बोली नहीं है बात, लेकिन वो इंडिकेशन है कि वो भी होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि ये बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, तो अब जब स्कूल जा रहा है तो उसमें क्लियर है कि कौन सी क्लास में जाएगा, कौन सा क्लास टीचर है, सब कुछ वो भी इंक्लूड होगा। अगर कहा जाए कि भाई स्कूल जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए कौन से क्लास में पढ़ रहा है, कौन क्लास टीचर है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो सब इंक्लूड। अब स्कूल बोला है, खाली स्कूल बोला है, लेकिन स्कूल के अंदर जो डिटेल्स हैं वो भी स्कूल के अंदर आ गई। समझ में आती है बात? मैं कहूँ कि मान लीजिए मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, तो ये तो हो गया मोटा मोटा। अब कहाँ कर रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ते हो, सब भी उसमें इंक्लूड है, तैयारी में वो सब भी इंक्लूड है। तो जब भगवान ने बोला कि पंच महाभूत, जब भगवान ने बोले, तो उसमें जो उनके कारण है इंद्रिय विषय वो भी जुड़ गए हैं। उपलक्षण समझ जाना है कि वो भी बोला जा रहा है भगवान के द्वारा, डायरेक्टली नहीं बोला भगवान ने, लेकिन उपलक्षण से भी बोला गया है। क्योंकि अगर यही नहीं रहेगा कारण, तो इफेक्ट भी नहीं रहेगा उसका कारण। समझ में आता है इतना? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये थोड़ा टफ होगा, इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा आप। आगे पढ़ते हैं। मिथ्या अहंकार अपने प्रभाव को अपने में रखता है। यथा 11 इंद्रियां, मन, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, हाथ, पैर, वाणी, गूदा और उपस्थ। देखिए क्या कह जा रहा है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो पंच महाभूत हैं उनका कारण है इंद्रिय विषय। क्लियर? अब कह रहे हैं जो मिथ्या अहंकार भगवान बोल रहे हैं, तो मिथ्या अहंकार से समझना चाहिए कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो सृष्टि होती है वो मिथ्या अहंकार से होती है। तो इसीलिए जब भगवान बोल रहे हैं मिथ्या अहंकार, तो इसके साथ साथ इंद्रियों को भी गिन लेना चाहिए, क्योंकि 11 इंद्रिय। समझ आ रहा है? जैसे मैं कहूं कि भाई आप मान लीजिए कुछ खाना बना के लाए, तो उस खाने में मान लीजिए आप रोटी बना के आए, तो उस रोटी में आटा इंक्लूड है। समझ में आ रहा है? रोटी में आटा होता है ना, आटा इंक्लूड है। तो वैसे भगवान जो बोल रहे हैं उसके पीछे जो चीजें हैं उसको भी ले लेना है। जब भगवान ने बोला मिथ्या अहंकार, तो मिथ्या अहंकार मतलब मिथ्या अहंकार से 11 इंद्रियां बन रही हुई भगवान बोल रहे हैं। भाई मान लीजिए आपसे कोई कहे कि मैं रोटी लेके आया हूँ, तो उसमें कौन गिनता है कि अच्छा रोटी मतलब ये मतलब कितना आटा मिलाया होगा, कितना पानी मिलाया होगा, लेकिन स्पष्ट है कि मिलाया होगा। बोल भगवान रोटी ही रहे हैं कहने का मतलब है, लेकिन सब कुछ आ गया कि भाई कितना पानी मिलाया, कितना उसमें मिलाया, वो सब फलाना ढमाका। ठीक, तो जब भगवान बोले मिथ्या अहंकार, तो मिथ्या अहंकार से जो 11 इंद्रियां बनती हैं उसको भी लेना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के द्वारा यहाँ महत्त्व को इंगित किया गया है। महत्त्व प्रकृति की वो अवस्था होती है जिससे अब सृष्टि होती है, और जिसमें जीव और का, जैसे मान लीजिए हमने पहले पहले पढ़ा हुआ है कि क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था प्रधान। हम लोगों ने प्रधान पढ़ा था। प्रधान क्या होता है, किसको याद है? हम लोगों ने प्रधान बहुत पढ़ा था, पहले चर्चा हुई थी प्रधान के बारे में। हरे कृष्णा, किसी को प्रधान पता है?
प्रधान क्या होता है कुछ प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रधान क्या होता है? जी, तीनों गुणों की वो स्थिति जिसमें वो तीनों गुण 1:1:1 में होते हैं प्रलय के पहले। यस प्रभु, हरि बोल। तो प्रधान वो व्यवस्था है जिसमें तीनों गुण 1:1:1 में रहते हैं। लेकिन जब उस प्रधान में महाविष्णु काल शक्ति और जीवों को डालते हैं तो वही प्रधान अब सृष्टि करता और वही महत्त्व बन जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रधान वो व्यवस्था जिसमें 1:1:1 में गुण रहते हैं, और जब उसमें महाविष्णु काल शक्ति का क्षोभ करते हैं और जीवों को डालते हैं तो वही प्रधान अब महातत्व बन जाता है। ठीक है, तो उसको बोलना है कि जब भगवान ने बोला बुद्धि, तो बुद्धि के द्वारा समझना चाहिए कि भगवान महत्त्व को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि महत्त्व से बुद्धि आती है। ठीक, मतलब यहाँ पे भगवान ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है, कॉज और इफेक्ट। इसका अगर इफेक्ट बोला जा रहा है तो कॉज लेना पड़ेगा आपको। जैसे मैं बोलूं आम का पेड़, तो आपको आम का बीज के पेड़, जो आम के पेड़ का बीज है वो भी लेना पड़ेगा आपको। ठीक, तो भगवान जब बोल रहे हैं इफेक्ट, तो आपको कॉज भी लेना पड़ेगा, साथ में कॉज भी गिनना पड़ेगा। ठीक है, मानस, मानस जिसका सामान्य अर्थ मन होता है, उससे यहाँ प्रधान को लेना होगा, जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था होती है, जिसे मन के द्वारा अनुभव किया जा सकता है परंतु जो इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं होता। देखिए, इंद्रियों के द्वारा समझ नहीं सकते, लेकिन प्रधान, जो जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रधान प्रकृति की वो अवस्था है जिसमें गुणों का प्रभाव नहीं होता है। वो 1:1 में 1:1:1 में रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, और उसमें काल की शक्ति और जीव शक्ति जब क्षोभ होता है तब महत्त्व होता है। तो इसको हम एज अ इंद्रियों समझ नहीं सकते अपने, लेकिन ये होता है। ठीक, तो वही भगवान यहाँ, मतलब कुल मिला के मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे चल रहा है, भगवान ने जो तत्व बोले हैं 8, उन 8 तत्वों से, 8 तत्वों का जो कारण है उसको साथ में लेना पड़ेगा। जब 8 तत्व को और कारण को मिलाएंगे तब 24 तत्व बन जाएंगे। सिंपल ये कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, श्रुति कहती है चतुर्विंशति संख्यानाम अव्यक्तम व्यक्तम उच्यते। अव्यक्त को 24 तत्वों में स्पष्ट रूप में रखा गया है, मतलब 24 तत्व हैं, उसमें प्रधान भी एक आता है। ठीक है, अव्यक्त क्या है, मतलब प्रधान, मतलब अभी प्रधान मतलब गुणों में बैलेंस्ड है, तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, वो अव्यक्त था, को मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा। लेकिन जब उसमें क्षोभ उत्पन्न होगा तो सृष्टि के रूप में वही प्रधान मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात बोली जाए, ये किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, कोई मतलब सुन, जरूरी नहीं सुन ही रहे हैं तो समझ में आ भी रहा है तो पता। देखिए, भगवान 13वें अध्याय में स्वयं ही संपूर्ण सूची को बताएंगे जब वह क्षेत्र का वर्णन करेंगे। ये बिल्कुल मेन है, इसको समझ लीजिए। महाभूतान अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचेंद्रिय गोचरः। देखिए, 24 तत्व कौन कौन से होते, देखिए गिनिएगा। पंच, यह क्षेत्र पंच महाभूत, 5, अर्थ, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये 5 हो गए। मिथ्या अहंकार 6 हो गया। महत्त्व 7 हो गए। अव्यक्त 8 हो गए। 10 इंद्रियां 18 हो गए। मन 19 हो गए, और 5 इंद्रिय विषय 19 5 24 हो गए। तो ये 24 तत्व। ठीक, तो अब ये 24 तत्व टोटल होते हैं, लेकिन जो भगवान ने 8 बताए हैं उनके कॉज को अगर जोड़ लेंगे 24 बन जाएंगे। तो भगवान 8 बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आपको उनके कॉज जब गिनेंगे तो 24 बन जाएंगे। ये बोला जा रहा है सिंपल लैंग्वेज में। जब कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि भैया 24 तत्व होते हैं लेकिन भगवान तो 8 ही बता रहे हैं, 8 क्यों बता रहे हैं, खाली 8 ही भगवान की शक्ति है क्या? तो भगवान कह रहे हैं नहीं, जो 8 मैंने बताया वो तो इफेक्ट है, उसके पीछे कॉज जोड़ोगे तो 24 बन जाएंगे, और वो 24 ही है। देखिए, इसको को रिलेट करते हैं जो भगवान ने श्लोक बोला है। देखिए, पंच महाभूत से आए 5 इंद्रिय विषय। ठीक, मिथ्या अहंकार से 10 इंद्रियां और 1 मन आया। ठीक, फिर एक प्रधान हो गया,
और बुद्धि मतलब महतत्व हो गया। तो इसको जोड़ेंगे अगर हम लोग, देखिए फिर मैं रिपीट करता हूँ। पंच महाभगवान ने क्या बोला, देखिए और श्लोक पे चलते हैं। भगवान ने बोला भूमिर आपो नलो वायु खम, ये हो गया पंच महाभूत। भूमि अपो नलो वायु खम, ये हो गया पांच महाभूत। ये है पांच इंद्रिय विशेष कारण। ठीक, फिर बोला अहंकार, अहंकार से क्या आया, 10 इंद्रियां, एक मन। फिर बोला बुद्धि, बुद्धि मतलब महतत्व। फिर बोला मन, मन मतलब प्रधान। ये हो गया 24। ठीक, ओके मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग का टाइम भी थोड़ा सा कम है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। देखिए इस टीका को दोबारा पढ़िएगा, टीका को फिर नहीं समझ तो पूछिएगा। हरे कृष्ण।